नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है। मैं ब्रिजेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, ठीक है। और अगर हम कहें कि नुकसान किसको हो रहा है, तो नुकसान दोनों को हो रहा है, ठीक है। ये तो जो दो इमीडिएट कंट्रीज जो आपस में लड़ रही हैं, जो फाइट चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली कि इन दोनों में किसी ना किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा होगा नुकसान या किसी को कम होगा, ठीक है। तो एक तरह से अगर आप देखें तो यूक्रेन की तो काफी हद तक उसको तबाह कर दिया गया है और उसको काफी दशक लग जाएंगे उनको वापस खड़ा होने में। और रशिया पर भी जिस तरह से सैंक्शंस लग रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो भी रशिया को काफी हद तक परेशान करेंगे, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन है, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दुनिया को कैसे परेशान करेगा, ठीक है। दुनिया की इकोनॉमी को कैसे परेशान करेगा, ठीक है। अगर मैं भारतीय इकोनॉमी की बात करूं तो उसको किस हद तक अ, क्या बोलते हैं, परेशानी में डालेगा, ठीक है। अगर आप न्यूज़ को देखें, ठीक है, तो यूएस और जो उसके अलाइज हैं, जो बेसिकली यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने लगभग अ, उन्हें चढ़ा के रखा था कि भाई तुम लड़ो, ठीक है, और कुछ होगा तो हम हैं, हम आएंगे तुम्हें बचाने के लिए, ठीक है। यूक्रेन वाले भी बेचारे झाड़ पे चढ़ गए, ठीक है, ताड़ पे चढ़ गए। और बाद में पता चला कि भाई जब परेशानी आई तो ना तो यूएस दिख रहा है, ना तो नाटो दिख रहा है, ना तो यूरोपियन यूनियंस दिख रहे हैं। और और बस ये खाली है कि भाई वो लोग वो पैसे भेज दे रहे हैं, ठीक है। किसी ने 100 मिलियन यूरोस दिए, किसी कोई अपने हिसाब से सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बड़ी चीजें जो हो रही हैं वो है इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लग रही हैं रशिया पे। वो उस सब का जो इफेक्ट, जो इमीडिएट इफेक्ट जो रहेगा, ठीक है, या फिर जो रहेगा वो रशिया पे तो दिखेगा ही दिखेगा। हम लोगों पे कैसे दिखेगा, यूएस पे कैसे दिखेगा। यूएस की वो कंपनियां जो कि रशिया छोड़ छोड़ के निकल रही हैं वहां से, उन कंपनीज पे क्या कितना इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यूएस का मार्केट देखें, ठीक है, तो लगभग 25 से 30% जब से ये कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ है तब से वो अपने हाई से नीचे आ चुका है, ठीक है। अगर आप इंडियन मार्केट्स का भी देखें तो वो भी लगभग एक एक टाइम पे 18,500 600 के करीब गए थे। उससे अभी का जो लो उन्होंने बनाया है करीब 15,750, और इसके करीब लगभग का अभी तक का लो बना है। तो यहाँ पे भी 25-30% का जो है ड्रॉ डाउन हो गया है, ठीक है। इससे इस कॉन्फ्लिक्ट से सबसे बड़ी परेशानी जो हो रही है वो है क्रूड ऑयल पे, या फिर जो गैसेस हैं उनके दाम जो है आसमान छूने लगे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये छप्पड़ फाड़ के आगे भी जा सकते हैं। रशिया ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि अगर ये सैंक्शंस ऐसे ही लगते रहे तो क्रूड का जो प्राइसेस है वो $300 से ऊपर चला जाएगा। नॉर्मली अगर आप देखें तो क्रूड 70-80 डॉलर के करीब रहता है। कभी 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 टाइम आया होगा आज से 7-8 साल पहले, जब उस टाइम पे 110 115 20 के करीब गया था, ठीक है। तो आप सोचिए अगर $300 हो जाए तो इंडियन इकोनॉमी को कितना परेशानी होगा, ठीक है। काफी ज्यादा परेशानी में आ जाएगी अगर आप देखें इंडिया जो है एक हार्डकोर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, ठीक है। तो काफी बड़ा जो हिस्सा जो है सरकार को, जो बजट है वो आपको रखना पड़ेगा क्या बोलते हैं, पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए, पेट्रोल और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी, और उसके साथ साथ जिस तरह से क्या बोलते हैं सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं,
उस तरह से जो जिस तरह से फ्री ट्रेड इंडिया और रशिया का हो रहा था, कर रहा था, उसमें भी काफ़ी हद तक परेशानियाँ आएँगी और उसके हिसाब से अ, दूसरे चैनल ऑफ पेमेंट देखने पड़ेंगे। पहले अगर जो डॉलर्स के साथ सीधे-सीधे हो जाता था, अ, अभी उसको रुपी में करना पड़ेगा। या तो इंडिया और रशिया जो है, कोई ऐसा सिस्टम निकाले जिसमें कि रुपी और रूबल और इसमें उनकी जो लोकल करेंसी है, उसमें ट्रेड हो सके, ठीक है। ट्रेड हो सके ये भी बात है, लेकिन जो सैंक्शंस लगे हैं उन सैंक्शंस के लगे होने के बावजूद क्या इंडिया इतना रिस्क लेगा कि वो उनका तेल खरीदे, ठीक है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ओपनली तेल अगर आप उनसे खरीद रहे हैं तो रशिया तो आप कहीं न कहीं यूएस और उनके एलाइज़ को क्या बोलते हैं, दुखी करेंगे या फिर कहेंगे कि दे वोंट लाइक इट, ठीक है। तो इंडिया के पास तो ये एक और चीज़ है, अगर आप पिछले 10-15 साल से देखें तो इंडिया जो है काफ़ी हद तक यूएस के करीब आया है, लेकिन रशिया को उसने छोड़ा नहीं है। उसके पीछे भी एक कारण है कि रशिया ने काफ़ी हद तक इंडिया के जितने भी ट्रबल्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे इंडिया का सपोर्ट किया है, ठीक है। तो जिस तरह अगर ये पेट्रोल और क्रूड के रेट्स अगर कम नहीं होते हैं, ठीक है, और महँगाई बढ़ती जाती है, ठीक है, तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए परेशानी का सबब बनेगा और मेरे ख़्याल से बनना चालू हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। जिस तरह से अभी तो अ, यूपी और बाकी राज्यों में इलेक्शंस थे, तो उसकी वजह से मोदी सरकार ने प्राइसेज़ जो है पेट्रोल और डीज़ल के, उसको बढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो लगभग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25 से 30% के करीब बढ़ोतरी हो सकती है। तो अगर आपका अभी 100 के करीब है पेट्रोल अगर देखें, तो आप करीब 20 से 25 रुपए का आप बढ़ोतरी उसमें देख सकते हैं। और जैसे ही ये बढ़ोतरी होती है, इसका इफ़ेक्ट जो है आपको जो क्या बोलते हैं, सब्जियों के भाव में और दूसरे जितने भी आपके रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और ख़ासकर और एक और चीज़ है, यूक्रेन जो है व्हीट काफ़ी एक्सपोर्ट करता है। कहा जाता है कि लगभग 30% ऑफ द जितना भी व्हीट होता है, ज़रूरत होती है वर्ल्ड में, उसकी आपूर्ति जो है यूक्रेन करता है। अगर जो ये वॉर जो है लंबा खिंच जाता है, तो कहीं न कहीं हमें ये भी देखने को मिलेगा कि ये जो व्हीट और इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उनके भाव भी बढ़ेंगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये जो है जीडीपी पे असर तो डालेगा, ठीक है? लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि अ, ये सिर्फ़ हमें ही नहीं डालेगा, यूएस पे भी डालेगा और यूएस की कंपनीज़ को भी। एक चीज़ जो मैं अक्सर काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि जो-जो कंपनीज़ उन मार्केट्स को रशियन मार्केट को छोड़ के आ रही हैं, ठीक है? उन्होंने एक अपना बना-बनाया बिज़नेस रशिया में था, वहाँ से निकल रही हैं, ठीक है? और आज से मान लीजिए 2 साल बाद, 3 साल बाद वहाँ से रिस्ट्रिक्शंस हटते हैं, ठीक है? तो जो वैक्यूम क्रिएट कर रही हैं, ठीक है? तब तक वापस जब तक आएँगे तब तक क्या वो उनको वो वैक्यूम उसी तरह मिलेगा? नहीं मिलेगा, चांसेस कम हैं। तो कोई ना कोई दूसरी कंपनी आ ही जाएगी, जैसे स्विफ्ट है, ठीक है? रशिया को स्विफ्ट से अलग कर दिया गया है। तो बेसिकली जितने भी इंटरनेशनल पेमेंट्स जो होती हैं, वो स्विफ्ट के थ्रू ही होती हैं। पूरा फाइनेंशियल सिस्टम उस पे टिका हुआ है, ठीक है? लेकिन क्या रशिया इससे मानेगा? तो देखिए, इंडिया में यूपीआई है, ठीक है? उसी तरह से एक पैरेलल सिस्टम है चाइना के पास, ठीक है? तो क्या रशिया चाइना के पास जा सकता है या फिर इंडिया के पास जा सकता है? ठीक है? आज से कुछ महीने पहले जब व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए थे, तो उन्होंने इस
जो इंडिया का जो यूपीआई है, इस पे भी उन्होंने डिस्कशन की थी। शायद कहीं उन्हें पहले अंदेशा होगा कि इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, तो उन्होंने डिस्कशन की थी और ये भी हुआ था कि दे विल लुक आउट हाउ दे कैन implement it or what kind of learning they can have। तो इस पे हुई थी। तो स्विफ्ट का तो हो गया। ऊपर से ये भी है कि अगर यूएस के लिए, अगर आप देखें यूएस कंपनीज के लिए, काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि आपको रशिया में नहीं चलती हैं, ठीक है। अगर उसी तरह से अगर रशिया से भी निकल जाती हैं, ठीक है, इंडिया भी काफ़ी सारी चीज़ों में अपना खुद का एक पैरेलल सिस्टम बना रहा है। आप एग्जांपल के लिए आप रुपे कार्ड्स ले लीजिए। अगर आप देखिए रुपे कार्ड 60% मार्केट शेयर अभी जो है इंडिया में रुपे का रुपे कार्ड्स का है। ये अपना लोकल सिस्टम है और आपको ये भी पता रशिया से ये दोनों कंपनीज मास्टर कार्ड एंड वीज़ा वहाँ से अपने जो भी ऑपरेशंस थे उसको बंद करके वहाँ से निकल गए हैं, राइट। तो ये जो रुपे कार्ड है या फिर जो चाइना का जो सिस्टम है, क्या रशिया इम्प्लीमेंट करेगा? अगर आप देखें वर्ल्ड में तो रशिया है, चाइना है, इंडिया, ये सारी बड़ी-बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। अगर इन जगहों पे भी अगर यूएस की कंपनीज़ अगर मार्केट्स में से छूट जाएँगे, तो ये कितना बड़ा नुकसान होगा उनके लिए, राइट? और अगर अ, नुकसान तो है ही, इंडिया जैसी इकोनॉमीज़ के लिए ये एक तरह से अपॉर्च्युनिटी भी है। क्या इंडिया अपने जो रुपए है या फिर यूपीआई है, इसको स्केल अप करके रशिया में इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो ये एक अपॉर्च्युनिटी भी है, राइट। बट प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से अभी शुरू हुई हैं, ठीक है, और आगे चल के ये बढ़ेंगी अगर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जल्दी नहीं थमता है तो। और हम तो यही कहेंगे कि जल्दी ख़त्म हो। नॉर्मल वहाँ के जो लोग हैं यूक्रेनियन काफ़ी परेशानी में हैं, जिनके ऊपर डेली बम गिरते जा रहे हैं और ये चाहिए कि रशिया या और यूक्रेन को आपस में बातचीत करके, और यूक्रेन को भी देखना चाहिए कि भाई अ, रशिया की बेसिकली जो उनके जो रिजर्वेशंस है सिक्योरिटी रिलेटेड, ठीक है, उस पे उन्हें ध्यान देना चाहिए और उन्हें चाहिए कि ऐसा कुछ ना करे जिससे कि आप कहीं न कहीं रशिया को उनकी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ठीक है, उसको एड्रेस ना कर पाएँ। और ये जो चीज़ है नाटो और यूएस ने काफ़ी हद तक करीब 20-22 सालों से उसको इग्नोर करते रहा है और एक तरह से अभी रशिया ने जो ये कदम उठाया है, अ, मेरे ख़्याल से एकदम पीछे फँस गए थे कि अभी उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। या तो नाटो जो है उनके क्या बोलते हैं, जो घर के सामने खड़ा हो जाए या फिर उसको थोड़ा दूर रखा जाए। तो दोस्तों यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हम तो दुआ करेंगे कि जल्दी समाप्त हो, वर्ल्ड अपने नॉर्मल जो है उस पे चले। नहीं तो आने वाला समय काफ़ी समय के लिए वर्ल्ड इकोनॉमी को एक तरह से रिसेशन में धकेल सकता है और काफ़ी हद तक इंडिया भी उससे इफ़ेक्ट होगा। इंडिया की डिफेंस जो काफ़ी प्रिक्योरमेंट है अभी भी 70% रशिया से ही आती हैं, तो अगर जो भी सैंक्शंस लगते हैं वो हमारे लिए भी अच्छे नहीं होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सपोर्ट करें चैनल को और फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।